क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये प्रॉफिट वाले तीन है हमारे पास सिलेबस में, तीनों में जिसका रेशो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसका भी रेशो निकालना है वो ऊपर लिखना है। अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाना है और इंटू 100 कर देना है। और क्योंकि इंटू 100 कर रहे हैं तो इनका आंसर परसेंटेज में लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे मैं आपको आंसर थोड़ा सा मैं हिला लूं, 1 मिनट, थोड़ा सा करूं, परसेंटेज में लिखा जाएगा। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80,000, परचेज इज 65,000, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। और अगर आप देखें तो कहीं पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए यानी टोटल। और क्वेश्चन में बताया है कि कैश रेवेन्यू जो है वो टोटल का 20% है, तो हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्स मान लेंगे। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 20% है, क्वेश्चन में लिखा है। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 80,000। अब आप में से कोई बता सकता है इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्या यूज करेंगे इसका? इसके बाद सीधा सॉल्व होना है। हाँ, टोटल जो है वो कैश प्लस क्रेडिट हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं टोटल में से कैश माइनस कर दोगे तो क्रेडिट आ जाएगा। टोटल में से कैश रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो क्रेडिट रेवेन्यू हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या टोटल इक्वल्स टू कैश प्लस क्रेडिट ऐसे कर सकते हो। इससे जल्दी होगा, एलसीएम लेके माइनस करो। 80x/100 इक्वल्स टू 80,000। एक्स आ गया 1 लाख, और एक्स क्या था? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1 लाख, और हमें टोटल ही चाहिए। असल में जब छोटी क्लास में हम मैथ्स करते थे तो कई बच्चे क्या करते, तब क्या था कि एक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज थी सब कैलकुलेट करते थे। कई बच्चे अभी भी वही कोशिश करते हैं कि फिर कैश भी निकालो 20x/100 करके। कैश की कोई हमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी चीज हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में है नहीं। हमने ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला कई बार यूज किया है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में आपको परचेज तो दी हुई है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है। तो इसका 65,000, इसका मतलब नेट परचेज जो हो गया वो 65,000 हो गया, क्योंकि परचेज रिटर्न 0 हो गई। लेकिन आपके पास ना ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बताया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कितना ज्यादा है, वो है 20,000। यानी ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो 20 आएगा।
तो हमें ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग को प्लस करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग तो माइनस करनी ही है। और वो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 20,000 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 20,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सेस में है और ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो हम यहाँ -20,000 लिखते, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। फिलहाल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही चाहिए, तो इसे सॉल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ने 1 लाख निकाला था, कॉस्ट ये निकाली है, ये आ गया 15,000। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, और इंटू 100 तो क्या होना है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 15,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 15%। यहां पर आगे परसेंट लगाना कंपलसरी है।